बीएससी गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर के फैकल्टी ऑफ साइंस के विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये इसलिए आप लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ ताकि कॉलेज के बारे में और अपने विषय के बारे में आप सभी का ज्ञान ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश लेकर के एक जीवन में एक नया कदम बढ़ाया है। आप लोगों ने जनरल में सामान्य वर्ग में मैथमेटिक्स में जो एडमिशन का परसेंटेज है वो 77% है, जबकि बायो में ये 74.3% पर कट ऑफ गया है। हमारा राजकीय महाविद्यालय धौलपुर ज़िले में सबसे बड़ा कॉलेज है और इसमें आप लोगों को दोनों फैकल्टी यानी दोनों संकाय मैथमेटिक्स और बायो आप लोगों को पढ़ना है। चूँकि आप लोग 12वीं क्लास से आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉलेज के बारे में और अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय में लगभग फर्स्ट ईयर में बायो के 2 सेक्शन और मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस हैं, जिसमें हमारे चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए सारी क्लासेस अभी आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों के पास पहुँचेंगी और उसका आप लोग अध्ययन करेंगे। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में तीनों फैकल्टी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वाणिज्य संकाय लगातार चल रहा है। साइंस में मैंने अभी बताया कि मैथ्स और बायो की पढ़ाई होती है। मैथ्स में आप लोगों के सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे, जबकि बायो में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होंगे, यानी दोनों में ही केमिस्ट्री कॉमन रहेगा। साथ में आप लोगों को इन दोनों विषयों के अलावा कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस और कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। जब ये कोरोना का टाइम समाप्त होगा, आप लोग समय सारणी के अनुसार आपकी क्लासेस लगेंगी। उसके पहले ये मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय में एनएसएस, एनसीसी, स्काउट और गाइड, युवा कौशल विकास आदि में से आप लोगों को एक का चयन करना ज़रूरी है। यानी पढ़ाई के अलावा ये जो मैंने अभी बताए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट और गाइड में किसी न किसी एक में आपकी भागीदारी अवश्य होनी चाहिए ताकि आपका सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर हमारे महाविद्यालय में कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की है और साथ में हमारे पास ई क्लास भी है ताकि आप वहाँ पर जा कर के और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप लोगों के लिए यहाँ कॉलेज में किसी भी पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, जैसे मेधावी है, मेधावी छात्र छात्रा योजना, स्कूटी वितरण होता है, पोस्ट मैट्रिक है, माइनॉरिटी के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं। आप लोग भर सकते हैं महाविद्यालय में और आपको छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों का एग्जामिनेशन जो होगा वो MSBU यानी महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के माध्यम से संपन्न होगा। यानी आपकी जो डिग्री होगी ये भरतपुर विश्वविद्यालय प्रदान करेगी। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ कि फैकल्टी ऑफ साइंस में 5 आप लोगों को, साइंस या बायो में 5 हमारे पास डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे बड़ा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का है। और केमिस्ट्री चूँकि दोनों में है, इसलिए मैं ये जो 5 फैकल्टी हैं उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 6 लोग कार्यरत हैं अभी, जिसमें मैं खुद डॉक्टर M.K. सिंह, डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी हैं, डॉक्टर अंजुल सिंह जी हैं, डॉक्टर हरिओम शर्मा, डॉक्टर S.K. मीणा और देशमुख सिंह है। इसमें जो पहला है फर्स्ट, ये डॉक्टर M.K. सिंह, ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। और यदि आप लोगों की क्लास में या किसी में केमिस्ट्री से संबंधित परेशानी है तो आप इनसे कांटेक्ट करके दूर किया जा सकता है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में 2 लोग कार्यरत हैं, जिसमें डॉक्टर A.K. वर्मा
और डॉक्टर एस के जैन हैं। डॉक्टर ए के वर्मा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है और साथ ही फ़िलहाल ये राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य का कार्य भी देख रहे हैं। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बहुत दिनों से श्री ब्रजेश कुमार कुलश्रेष्ठ जी थे, लेकिन उनका पदोन्नति राजकीय महिला महाविद्यालय धौलपुर में हो जाने के कारण अब ये मैथमेटिक्स की पोस्ट खाली है अभी। लेकिन फ़िलहाल वो अपना वीडियो शेयर आप लोगों को ये करते रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में मिसेज अर्चना भान जो हैं वो हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, और साथ में डॉक्टर GS मीणा हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी हैं, श्री शशिकांत जी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी भी केमिस्ट्री की तरह इसमें भी 6 फैकल्टी हैं, और डॉक्टर अमजद फातमी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर सुंदर सिंह हैं, डॉक्टर श्री MS लोधा जी हैं, भगत सिंह जी हैं, जयराम जी हैं, और साथ में पंकज मिश्रा जी आपको समय समय पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो ये तो आप लोगों का कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो। साइंस में मैथमेटिक्स भी है और बायो भी है। मैथमेटिक्स में आपको 3 विषय और तीनों के 3-3 पेपर होंगे, यानी कुल मिला के आपको मैथमेटिक्स अगर है आपके पास BSc पार्ट 1 मैथमेटिक्स है तो कुल मिला के 3 पेपर, फिजिक्स के 3 पेपर, केमिस्ट्री के 3 पेपर और मैथमेटिक्स के 3 पेपर होंगे, यानी 9 पेपर का अध्ययन करना पड़ेगा। साथ में 4 जो मैंने बताए 4 कंपलसरी। उसी तरह से यदि बायो है आपके पास तो बॉटनी के 3 पेपर, जूलॉजी के 3 पेपर और केमिस्ट्री के 3 पेपर। ये जो केमिस्ट्री है ये दोनों में, मैथ्स या बायो दोनों में ही कॉमन है। साथ में आप लोगों को 4 कंपलसरी विषय, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान और कंप्यूटर साइंस भी आपको स्टडी करना है, इसको पास करना है। इसके लिए आप चाहें तो हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल और कंप्यूटर साइंस को आप कभी भी, अगर आपको पास BSc पार्ट 1 में पास नहीं हो पाए तो इसके लिए मौका आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा, नहीं पास हुए सेकेंड ईयर में तो थर्ड ईयर में मिलेगा। इस तरह से इसको पास करना इन 3-4 सालों में ज़रूरी है, यानी 3 साल के बाद एक बार और मौका मिलेगा आपको पास करने के लिए। फ़िलहाल अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को कुछ अपने केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, और साथ में मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि 3 बातों का, सरकार भी कहती है कि 3 बातों का ध्यान रखेंगे। आप लोगों के 2 गज की दूरी ज़रूरी है, साथ में मास्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नो मास्क नो एंट्री, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि आप समय समय पर अपना हाथ धोते रहें। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा आप लोगों को केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।